सत्य में दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, सद्भावना हो, वह सत्य ही सत्य की कोटि में आता है। इसलिए कहा है कि सर्व व्रतों में मुख्य कौन है? दया। ये सब व्रत तो बाद में आते हैं। पहला व्रत कौन सा है? अहिंसा। और संपूर्ण व्रत इसी के आश्रय से होते हैं। ध्यान रखना। इसलिए कभी ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों का उपहास का कारण बनता हो। कहते ना, काने से कानों कहो है? अब वाणी तो सत्य है पर प्रिय नहीं है। वाणी है तो सत्य पर प्रियता नहीं है उसमें। इसलिए हमेशा प्रियता का भी विचार होना चाहिए। इस बात का चिंतन होना चाहिए कि हमारी वाणी से कहीं सामने वाले को दुख तो नहीं होगा, उनको चुप तो नहीं जाएगी हमारी यह बात। और उस समय विचार करने चाहिए कि अगर ऐसा ही हमारे साथ होता तो हमें चुपती क्या? तो पता चल जाएगा अगर तुम्हें चुभ रही हो वही बात तो दूसरों के लिए नहीं बोली जा सकती। गृहस्थ जीवन में रह करके गृहस्थिक कार्य करते हुए जीवों पर दया करुणा का कार्य किया जा सकता है। ऐसे अभक्षों का सेवन नहीं करना चाहिए जिन अभक्षों में जीव हिंसा की बहुलता है। अगर दया होगी तो अभक्षों का त्याग हो जाएगा। यही तो जिनेंद्रों की वाणी सुनने के का अपने के लिए फल है कि घर में वृक्ष तो लगा और फल आते नहीं। तो ऐसा वृक्ष किस काम का कि जिनेंद्रों की वाणी भी सुनते हैं, धर्म ध्यान भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर जो हमारा आचरण होना चाहिए वह आचरण रूपी फल उस वृक्ष पर लगता ही नहीं है। तो वो तो उस वृक्ष का तो होना ना होना दोनों बराबर है। नोटबंदी के बाद अगर किसी के नोट नहीं बदल पाए हो और घर में नोट रखे हुए हो और कोई कहे कि हमारे पास भी है, कौन सा बंद हुआ था? 1000 का, 500 का और 1000 का। अब कोई कहे हमारे पास 1000 का नोट है, तो ऐसा नोट 1000 का होना ना होना दोनों ही बराबर है। जो नोट इस जगत में चलन को प्राप्त नहीं है उसका होना ना होना बराबर है। ऐसे ही दयाहीन धर्म लोक में चलन को प्राप्त नहीं होता, इसलिए ऐसा धर्म होना ना होना बराबर है। सभी व्रतों का मुख्य व्रत अगर कोई है तो वो दया है। सर्व संपदाओं का स्थान दया है। चाहे वह संपदा इंद्र की संपदा हो, चाहे चक्रवर्ती की संपदा हो, और चाहे अन्य अन्य महान महान राज वैभव आदि महान पुरुषों की संपदा हो, सर्व संपदाओं का स्थान अगर कोई है तो दया है। सम्यक दर्शन से कोई राजा नहीं बनते, सम्यक दर्शन से कोई चक्रवर्ती नहीं बनते, सम्यक दर्शन से कोई इस तरह के महान वैभव नहीं पाते। कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो शास्त्रों में यही पढ़ा है
कि सब सम्यक दर्शन के ही फल है। हमेशा ध्यान रखो, सम्यक दर्शन आत्मा का अपना गुण है, यह तो मुक्ति देता है, पर सम्यक दर्शन के साथ रहने वाले जो दया आदि भाव होते हैं, इनसे इस जीव को चक्रवर्ती आदि जैसा वैभव प्राप्त हुआ करता है। आत्मगुण तो जीव को केवल मुक्ति देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना, सम्यक तुम चा, सम्यक दर्शन भी देव आयु के आश्रव बंध का कारण है। तो क्या सम्यक दर्शन देव आयु को देता है? ना, सम्यक दर्शन तो मुक्ति का कारण है, वह तो मोक्ष मार्ग बनाता है। सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग बताता है। वास्तव में उसके साथ रहने वाले जो दया आदि के परिणाम हैं, ये दया आदि के परिणाम, करुणा आदि के परिणाम जो प्रशस्त राग के अंतर्गत आते हैं, ये परिणाम ही उसे देवायु का आश्रवबंध कराते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, ये जितनी भी संपदाओं का स्थान जो यहां बताया जा रहा है ना, ये सब दया के कारण होता है, इस प्रशस्त राग के कारण हुआ करता है। और इसके साथ रहने वाला जो सम्यक्त होता है, वह उसे मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सर्व संपदाओं का स्थान कौन है? दया है। गुणों का खजाना यह दया है। और जितने भी गुण आत्मा में विकसित होते हैं, जीव गुणवान बनता है, तो वह दया के द्वारा ही बनता है। बंधुओं, इसलिए हमें अपने जीवन में आत्महित का उपाय करते हुए दया धर्म को स्थान देना चाहिए, दया धर्म का पालन करना चाहिए। मन, वचन और काय, ये तीन साधन हैं आपके पास, जिनके माध्यम से आप दया का पालन कर पाते हैं। इन तीन साधनों को यह देखते रहना चाहिए कि मन के साधन से हम कितनी दया पाल रहे हैं, वचन के साधन से हमारा दया धर्म कितना पल रहा है, और काय साधन के माध्यम से हम दया का आचरण कितना कर पा रहे हैं। बंधुओं, अगर मन, वचन और काय इन साधनों में के माध्यम से हम दया की प्रणति को अनुभव करेंगे, तो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और आपको स्वयं ऐसा महसूस होगा कि जो आज तक हमने जीवन जिया है, वह जीवन कितना व्यर्थ था, कितना खोटा था, कितना बुरा था। और आज मन, वचन और काया में जो दया का अनुभव हो रहा है, आज लग रहा है कि वास्तव में हम इस धरा पर एक इंसान है, एक मानव है। सच्चे मानव बने, सच्चे इंसान बने, धर्मात्मा पुरुष बने, धर्म आपके जीवन का आधार हो, इसी भावना के साथ। धर्म वृक्ष की मूल दया, सर्व व्रतों में मुख्य दया, सर्व संपदा का स्थान, सर्व गुणों की निधि दया। श्रावक सुविवेकी हो, श्रावक सुविवेकी, गुण दया को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपाठ स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महाराज की, जिनागम पंथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मणाम्। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजनः मंगलम पूज्यपादार्य जनागम पन्थस्तुतम् जनागम पन्थस्तुतम् जनागम पंथ मंगलम। जय बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी स्वामी की, परम पूजनीय स्वर्गच्छाचार्य गुरुदेव श्री वीराक्षागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, पुष्पहार लड़ियां ऐसे सूत्राधार रहे जैसे रहते हैं गुण मानव में, रहते हैं गुण मानव में, जीव दया के आश्रय से रहते हैं गुण मानव में, जीव दया के आश्रय से। गुण अभिलाषी नर हो, गुण अभिलाषी नर नित्य दया को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जयतु जिनागम पंथ अनादि अनिधन, जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ, परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग, वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। इस जीव ने अनंत यात्राएं की, अनेक मार्ग चुने, अनेक रास्ते अपनाए, परंतु
मंजिल कभी नहीं मिली। सदगुरु की वाणी सुनी, सदगुरु की वाणी में गुणों का महत्व समझा, गुणों का क्या उपकार है हमारे जीवन पर, उसकी महिमा जानी। परंतु कभी उन महान गुणों को आत्मा में प्रकट नहीं कर पाया। कारण अंतरंग में दया भाव उद्घाटित नहीं हुआ। कभी कभी कोई प्रश्न कर सकता है कि हम तो कभी किसी जीव का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, कभी किसी को नहीं मारते, कभी किसी को नहीं पीटते, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते, फिर भी हमारे अंतरंग में दया नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है? आप कह सकते हैं कि हम उस कुल में पैदा हुए हैं जिस कुल में कभी किसी जीव को सताया नहीं जाता, पीड़ा नहीं दी जाती, हिंसा नहीं की जाती, फिर हम दयागुण से रहित कैसे हैं? हमने ना कभी अपने परिवार में, ना अपने संबंधियों में हिंसा का कार्य होते देखा है और ना कभी किया है, तो फिर हम में दया गुण क्यों नहीं?